नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में त्रयोदशा पाठ विमानयानम रचयामा का अभ्यास प्रश्न। इससे पहले बच्चों हमने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में करा दिया है। आज हम कंप्लीट करेंगे अभ्यास प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठे दत्तः गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर सहित वाचन करना है, गाना है उसे। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टका गर्त अंतेषु शब्देषु तृतीय विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानान पूरयत। अर्थात कोष्टक के अंतर्गत दिए गए शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थान को भरना है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, नभा चंद्रेण शोभते। कोष्टक में देखिए चंद्र दिया हुआ है, चंद्र में हमने तृतीय विभक्ति लगा दिया तो क्या हो गया, चंद्रेण हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे विमल है, विमानयान है, मौक्तिकार है, सूर्य है और अम्बुदमाला। तो इन शब्दों में हमें क्या करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे करना है ये यहाँ पे हमने करके बताया हुआ है, देख लीजिए। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालित, वह जो है स्वच्छ जल में मुख धोता है, धोती है, सा है ना। राघव विमानयानेन विहरत, राघव हवाई जहाज से यात्रा करता है। कंठ मौक्तिकारेण शोभते, कंठ जो है मौक्तिक अर्थात मोतियों के हार से शोभित होता है। नभा सूर्येण प्रकाशते, आकाश सूर्य के द्वारा प्रकाशित होता है। पर्वत शिखरम अम्बुदमालाया आकर्षकम दृश्यते, पहाड़ों की चोटियों पर बादलों की माला आकर्षक दिखाई देती है। और इसको देखिए अम्बुदमालाया यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हित। मतलब जो अलग शब्द हैं उन्हें आपको चुन करके यहाँ पे देखिए आपको लिखना है। कहाँ पास आपको लिखना है, यहाँ पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, जो अलग है, समूह से कुछ शब्द है ना, जो इस समूह से अलग है वही आपको लिखने हैं। जैसे दिया हुआ है, सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र। तो सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, यहाँ पे देखिए चंद्रमा उपग्रह हो गया, सूर्य और शुक्र जो है ग्रह हो गए, ठीक है। तो अम्बुद क्या है, अम्बुद यानी बादल, ये बादल है, अलग है, ठीक है। इसी तरह से पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो पत्र पुष्प और फल ये सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन मित्र शब्द अलग है, ठीक। तो यहाँ पे मित्र होगा। फिर है जलचर खेचर भूचर और निशाचर। जलचर जल में रहने वाला जीव, खेचर भूचर, निशाचर जो होता है जो रात में विचरण करता है, ठीक है ना, उसको हम निशाचर कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अलग शब्द हो गया। फिर गाव हो गया, सिंघा हो गया, कच्छपा हो गया और गजा। तो यहाँ पे बच्चों कच्छपा होगा, है ना। यहाँ मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पे हमने गाय पर चिन्ह लगाया है, कच्छप होगा, ठीक है ना। कच्छप कहाँ रहता है, पानी में रहता है। बाकी गाय शेर और हाथी ये कहाँ रहते हैं, जमीन में रहते हैं। कच्छप यानी क्या होता है बच्चों, कछुआ होता है, ठीक है। तो कच्छपा पे आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, उसे अलग करेंगे, ठीक है ना। गाव नहीं होगा, ध्यान रखिए, गाव यानी गाय होता है, ठीक है ना। सिंघा यानी शेर, गज यानी हाथी और कच्छप यानी होता है कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है, पानी में रहता है, बाकी सब पानी से बाहर रहते हैं, इसीलिए कच्छप अलग है। फिर है देखिए मयूरा हो गया, चटका हो गया और शुका हो गया, ये उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है ना। और ये सभी पक्षी हैं। और मंडूक क्या है, मंडूक जो है मेढक है जो पानी में रहता है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मंडूक पक्षी नहीं है, मेढक पक्षी नहीं है, इसीलिए ये समूह से अलग है, बाकी सारे पक्षी हैं। पुस्तकालय श्यामपटः प्राचार्य शौचिका,
पुस्तकालय हो गया अर्थात लाइब्रेरी हो गया, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड हो गया, और प्राचार्य यानी प्रधान अध्यापक। लेकिन शौचिक यानी क्या होता है बच्चों? शौचिक यानी होता है दर्जी, जो कपड़ों की सिलाई करता है, इसीलिए ये यहाँ पे अलग है। ठीक है। फिर लेखनी है, पुस्तिका, अध्यापिका, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका। लेकिन अजय यहाँ पे क्या है? अजय यानी होता है बकरी, तो ये अलग है, इसीलिए इसमें आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे भिन्न वर्ग वाले शब्दों में आपको ऐड करके लिखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना था? अलग शब्दों को चुन करके लिखना था। पहले नंबर में होगा मित्राणि, फिर निशाचरः, कच्छपाः, मंडूकाः, शौचिका और अजा। ये हो गए भिन्न युक्त शब्द। आगे देखिए, यहाँ पे हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नाम उत्तराण लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के आपको क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? के वायुयानम रचयन्ति, वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपर गच्छति, वयम कीदृशं सोपान रचयाम, और वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। आगे है अगला क्वेश्चन, इसी तरह से है हमारा, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकाहारम रचयाम, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने उत्तर पुस्तिका में तैयार किया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। आपको असुविधा ना हो इसलिए हमने यहाँ पे नोट तैयार किया है। पहला हमारा क्वेश्चन था बच्चों, के वायुयानम रचयंत, अर्थात कौन वायुयान की रचना कर रहे हैं? तो हो जाएगा राघव, माधव, ललिता, सीता, ललिता चा वायुयानम रचयंती। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपर गच्छति, अर्थात वायुयान जो है किसको किसको पार करके ऊपर जाती है? तो उन्नत वृक्षम, तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपर गच्छति। यहाँ पे देखिए, है ना, मिस्टेक बाई कुछ यहाँ पे शब्द लिखे थे जो कटे हुए हैं, इन्हें आपको नहीं लिखना है। लिखना है आपको वायुयानम, उन्नत वृक्षम, तुंगम भवनम च क्रांत्वा ऊपर गच्छति। ठीक है। हवाई जहाज जो है ऊंचे ऊंचे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाती है। फिर आपका 3rd नंबर जो क्वेश्चन था कि वयम कीदृशं सोपान रचयाम, तो वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, यानी बर्फ की सीढ़ियाँ की रचना करेंगे हम सब। ठीक है। फिर क्या है? वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम सब किस लोक में प्रवेश करें? तो हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला क्वेश्चन था बच्चों हमारा, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में किसको चुनकर मोतियों का हार बनाएं? तो हो जाएगा आकाशे विविधा सुंदर ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। और आखिरी क्वेश्चन था, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, तो हो जाएगा दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम रचयाम। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर। प्रश्न क्रमांक 4 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? प्रश्नों के उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विलोम युक्त पद है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विलोम पदान योजयत। तो उन्नत का क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। गगने का क्या हो जाएगा? गगने का हो जाएगा बच्चों पृथिव्याम हो जाएगा। गगन यानी होता है आकाश, पृथ्वी हो जाएगा। सुंदर का असुंदर है। चित्वा है तो चित्वा का अर्थ होता है चुनकर, तो विकीर्य का अर्थ होता है फैलाकर। दुखी का हो जाएगा सुखी। हर्ष का हो जाएगा शोक। इन सभी प्रश्नों को कैसे लिखना है? प्रश्नों के जो विलोम युक्त पद है तो सामने सामने आप लिखिएगा। उन्नत को अवनत, गगने का पृथिव्याम, सुंदर का क्या लिखेंगे? असुंदरः, चित्वा का विकीर्य, दुखी का सुखी, हर्ष का शोक। तो इन सभी शब्दों को आप सामने सामने लिखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, समुचित पदय रिक्त स्थानान पूर्यत। यहाँ पे बच्चों शब्द रूप दिए हुए हैं और किसके किसके शब्द रूप है? तो यहाँ पे भानु है, गुरु है, पशु है, साधु है, बट है, फिर गुरु का दे दिया गया और शिशु का दे दिया गया है। तो इन सभी को हमने वचन और विभक्तियों अनुसार यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसे आप ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, पर्याय पदान योजित, पर्यायवाची। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमने विलोम युक्त पद पढ़ा, कंप्लीट किया उसे। और अगला है जो हमारा क्वेश्चन
पर्यायवाची शब्दों को क्या करना, योजित करना अर्थात मिलाना है। तो गगने, गगने का हो जाएगा बच्चों आकाश, ये सामने लिखिएगा। विमल है तो विमल का हो जाएगा निर्मल, साफ सुथरा। फिर है चंद्र, तो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, निशाकर बोलते हैं, ठीक है ना। फिर सूर्य है तो सूर्य को दिवाकर बोलते हैं, सामने लिखिएगा। अम्बुद है तो जलद हो जाएगा। इन सभी को आप क्या करेंगे, सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयामा का प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा आहा आ चा, चतुर्दशा पाठ के अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।